तो आज के नतीजे बहुत कुछ समझाने वाले हैं। बात अगर महाराष्ट्र की करें, महायुति अगर जीतती है तो एनडीए में बीजेपी का दबदबा और बढ़ जाएगा, हिंदुत्व की राजनीति को और ज्यादा ताकत मिलेगी। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। सचिन चौधरी हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है, शोएब रजा रांची से, दिनेश मौर्य मुंबई से हमारे साथ है। सचिन, हिंदुत्व की राजनीति को बल मिलेगा अगर महायुति को जीत मिलती है? जी बिल्कुल पक्का मिलेगा। और जिस तरह से हमने देखा कि चुनाव में नारे लगे, योगी आए और योगी की रैलियों से काफ़ी माहौल में बदलाव भी हुआ है। एक है कि तो सिर्फ प्रधानमंत्री ने नारा दिया और योगी का जो नारा था बटेंगे तो कटेंगे, जिसको लेकर भी जो खास तौर पर मुस्लिम बहुल सीट है और लोकसभा चुनाव में जहां पर बीजेपी को एक तगड़ा झटका लगा था, करीबन 8 से 12 सीटों को उनको नुकसान हुआ था। देवेंद्र फडणवीस ने इन बातों का जिक्र भी किया था, मालेगांव धुलिया की सीट का जिक्र किया था कि कैसे एक मुश्त वोट गिरे और जहां पर जिसके कारण बीजेपी को 17 सीटों पर आकर समेटना पड़ा लोकसभा चुनाव में। तो बीजेपी की लाइन जो थी, जैसे चुनाव प्रचार शुरुआत होगी 30 तारीख के बाद, उसके बाद बीजेपी ने ये हिंदुत्व का एजेंडा लिया और तमाम हम देखेंगे कि चाहे अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी जी हो या फिर योगी जी हो या देवेंद्र फडणवीस हो, उन्होंने हिंदुत्व के इस एजेंडे को लगातार आगे बढ़ाया है। हालांकि अजीत पवार थोड़ी सी कन्नी काटती नजर आए क्योंकि उनकी विचारधारा थोड़ी सेक्युलर है और उनको मुकाबला करना है कांग्रेस से, शरद पवार की पार्टी से, और उनके उन्होंने 6 कैंडिडेट जो है वो मुस्लिम उतारे, 10% उन्होंने कहा था। तो सचिन, इन चुनावों को कहा जा रहा है ना कि इससे दिलचस्प चुनाव कोई हो नहीं सकता है। महाराष्ट्र में कौन किसके साथ, किसकी क्या विचारधारा, किसका क्या नारा, ये सब कुछ तय कर पाना थोड़ा सा मुश्किल लगा। अब क्या वोटर्स तक जो मैसेज पहुंचाने की कोशिश राजनेताओं ने की थी वो मैसेज पहुंच पाया? वोटर्स ने क्या तय किया है, बस थोड़ा इंतजार आपको करना होगा। जैसे ही घड़ी में बजेंगे 8, पहला रुझान इंडिया टीवी पर आप देखेंगे और पहले रुझान के साथ ही धीरे धीरे करके जो पिक्चर है वो क्लियर होगी और आपको समझ में आएगा कि महाराष्ट्र में महायुति की बन रही है सरकार या महाविकास आघाड़ी का पल रहा है भारी। महायुति के नेता भी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर का दावा है कि इस चुनाव में महायुति को जीत मिलेगी। उद्धव ठाकरे की पार्टी तीसरे नंबर पर रहेगी। महाविकास आघाड़ी में 3rd नंबर पर, लास्ट नंबर पर उद्धव जी ठाकरे रहेंगे। तो भी वो सपना सीएम के देख रहे हैं। नाना पटोले के बारे में आपको क्या बोलने की जरूरत है, अपना महाविकास आघाड़ी है ना, तो इन्होंने कुछ भी आलबेल नहीं है। आपसी में बहुत झगड़ा है, जो झगड़ा चुनाव में एक दूसरे को गिराने में काम आया है और इसलिए हमारा काम हल्का हुआ है। वो झगड़ते रहे। कौन झगड़ता रहा, कौन लड़ता रहा, किसे मिल गया इसका फायदा? कहीं कहीं मुकाबला ट्रायंगुलर हो गया तो कहीं चतुष्कोणीय मुकाबला। इससे किसको होने जा रहा है वोटों का फायदा? तमाम चर्चाएं अब केवल चर्चाओं तक सीमित ही रह जाएंगी। जैसे ही सुबह के 8 बजेंगे वैसे ही तेजी से रुझान आना शुरू होगा। उससे पहले एक बार शोएब रजा रांची में हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। माना कि 288 सीटों वाला महाराष्ट्र महत्वपूर्ण है, लेकिन नजर 81 सीटों वाले इस झारखंड राज्य पर भी, जहां क्या इस बार बाजी पलटने जा रही है। शोएब, बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए नजर बनी रहेगी इसी बात पर, क्योंकि एक तरफ हेमंत सोरेन की और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार है और वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि फिर से उनकी सरकार यहां पर बनेगी। जेएमएम ने तो एक लिस्ट भी जारी कर दी, हमने दिखाया अभी 59 सीटों की। आप इसको आत्मविश्वास कहे या अति आत्मविश्वास, ये तो आज तय हो जाएगा। जनता का जो फैसला है वो सामने आएगा। लेकिन बीजेपी कह रही है कि उन्होंने माटी, रोटी और बेटी बचाने के संकल्प के साथ चुनाव लड़ा है और उसका असर आज चुनाव नतीजों पर दिखेगा जब एनडीए की सरकार बनेगी। ये दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर आज बड़ा दिन झारखंड के लिए भी, क्योंकि 24 साल के इस राज्य में कई सरकारें देखी है और आज फिर से, क्योंकि आज चुनाव नतीजे आ रहे हैं तो यकीनन देखना होगा कि इस बार किसको जिम्मेदारी झारखंड की जनता देने जा रही है। लेकिन नजर यही है, जिस तरह से चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखा कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, तमाम बातें कही जाती रही, वो सब थम गया। अब चुनाव के नतीजे का दिन देखिए, दावे तो बहुत किए गए और दावे तो शोएब अभी तक किए जा रहे हैं। सूरज की पहली किरण के साथ ही जो दावे हैं नेताओं के वो शुरू हो चुके हैं और अपनी अपनी जीत को लेकर नेता सुनिश्चित नजर आ रहे हैं। लेकिन जनता जनार्दन है और जनता जनार्दन ने ईवीएम में अपना फैसला
कैद कर दिया है। और सीधा देखिए राजेश के पास हम चलेंगे, मातोश्री के सामने से हमारे साथ है। मातोश्री में क्या हलचल है इस वक्त? राजेश आप ये बताइए, क्योंकि सुगबुगाहट बहुत है, अपने अपने विधायकों की बाड़ेबंदी कैसे करनी है महाविकास अघाड़ी को, इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। अभी क्या चल रहा है महाराष्ट्र में 8 बजे से पहले? फिलहाल देखिए मातोश्री पे तो शांति है, लेकिन मैं बता दूं कि पिछले 5 साल में जो राजनीतिक उथल पुथल महाराष्ट्र में हुई है, वो जनता ने कैसे एक्सेप्ट किया है या एक्सेप्ट नहीं किया है, वो आज तय हो जाएगा। असली शिवसेना कौन है वो आज तय हो जाएगा। बाला साहब ठाकरे की विरासत, राजनीतिक विरासत कौन आगे लेके जाएगा? उद्धव ठाकरे लेके जाएंगे या एकनाथ शिंदे आगे लेके जाएंगे, वो तय होगा। शरद पवार और उनके भतीजे के बीच में जनता किसे असली एनसीपी मान रही है, वो आज तय होने वाला है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने जो एक्सपेरिमेंट पिछले 5 सालों में इस राज्य में किए हैं, जनता ने उसे कैसे लिया है, उसे एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है, वो भी आज थोड़े देर में साफ हो जाएगा। वहीं अगर मैं पार्टियों की बात करूं तो दोनों जो गठबंधन है अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। महायुति और विकास आघाड़ी दोनों ने 160 से कम सीटों का दोनों ने दावा नहीं किया और दोनों कह रहे हैं कि सरकार जो है उनकी बनने वाली। हालांकि महाविकास आघाड़ी में तो मुख्यमंत्री पद को लेकर भी रस्साकसी जो है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन 8 बजे के बाद जब चीजें साफ होंगी, जब रुझान आने लगेंगे, तभी पता चल पाएगा कि आखिर किसके दावे में कितना दम रहा है। जनता ने ईवीएम में अपना मत बिल्कुल बंद कर ठीक। दिया है। ये चुनाव बहुत कुछ समझाने जा रहे हैं। ये चुनाव अजीत पवार के राजनीतिक भविष्य, शरद पवार के राजनीतिक भविष्य, एकनाथ शिंदे की ताकत और उद्धव ठाकरे क्या बाला साहेब ठाकरे की लेगेसी को आगे लेकर बढ़ पा रहे हैं,